मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कार्यक्रम, प्रधानम सर्वधर्माणाम, जैनम जयतु शासनम। मंगलमय मंगले करण, भीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय, अरिहंतादि महान, करि मंगल कर हो महान। ग्रंथ करन को काम, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राम। इस भवतरु का मूल एक, जानौ मिथ्या भाव, ताको करि निर्मूल अब, करिए मोक्ष उपाव। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी की है अनुपम रचना, मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ सातवादी का जैन मिथ्या दृष्टियों का विवेचन। जैन मिथ्या दृष्टियों के विवेचन में पंडित टोडरमल जी हमें व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि का अनुभव करा रहे हैं, और साथ में व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि का यथार्थ निरूपण करते करते टोडरमल जी ने एक चैप्टर रखा, धर्म धारक व्यवहाराभासी। आई बात। उसके बाद टोडरमल जी ने धर्म धारक व्यवहाराभासी में यहां पर हमारे लिए सम्यक दर्शन का अन्यथा स्वरूप बताया, और जीवादि सात तत्वों का स्वरूप का अन्यथा स्वरूप बताया, गुरु का अन्यथा स्वरूप बताया, शास्त्र भक्ति का अन्यथा स्वरूप बताया, जीवादि सात तत्वों का अन्यथा स्वरूप बताया। उसमें आते आते संवर तत्व में टोडरमल जी हमारे लिए 5 समितियों की चर्चा कर रहे हैं। पृष्ठ क्रमांक 228 नीचे से। हाँ, कल हमने समितियों की चर्चा करते हुए 5 समितियां बताई थी। ईर्या, भाषा, ऐषणा, आदान निक्षेपण और प्रतिष्ठापन समिति बताई थी। 5 प्रकार की समिति। अनादिकाल से 3 गुप्ती और 5 समिति, जो कि 28 मूल गुणों में मुनि धर्म अंगीकार करते हैं, वो ये पालते हैं। लेकिन ये सारी की सारी देह आश्रित क्रिया है। आई बात। और देह आश्रित क्रिया मतलब अशुभ परिणति से अपना उपयोग शुभ में लगाना और शुभ के कार्य करना। आई बात। उससे तो होता है पुण्य बंध। क्या बंध होता है? पुण्य बंध होता है। लेकिन जीव मिथ्या मान्यता के कारण उस पुण्य बंध को संवर निर्जरा मान लेता है। क्या मान लेता है? संवर निर्जरा, कि ये मोक्ष का कारण है। आई बात समझ में? मतलब ये तो ऐसा हो गया कि धंधा करने के लिए कोई काम किया और पैसे आए नहीं, और पता चला कि सामान और इकट्ठा होता गया। ऐसा ही हो गया। ऐसा व्यापार चालू किया जिसमें बहुत सारा सामान बुलाना पड़ता हो, बहुत सारा सामान बुलाना पड़ता हो, रेंज जितनी हो, जितनी भी प्रॉफिट कमाए माल बुलाते रहे, प्रॉफिट कमाए माल बुलाते रहे, प्रॉफिट कमाए माल बुलाते रहे। बोले सामान का अंबार लगते जा रहा है और प्रॉफिट कुछ दिख नहीं रहा। ऐसे ही है पुण्य का ही परिग्रह है। क्या कहा? शुभ परिणति रूप कार्य किए तो पुण्य रूप परिग्रह रूपी संसार वैभव बहुत बड़ा, और वैभव बड़ा, और जो हम कमाई करने के लिए, कौन सी संवर निर्जरा की कमाई करने के लिए जो धर्म धारण किया था, उसका कोई ठिकाना नहीं बचा। तो टोडरमल जी ने कर हमारे लिए ईर्या, भाषा, ऐषणा, आदान निक्षेपण और प्रतिष्ठापन समिति के बारे में बताया था। सर्व प्रकार से ये काय की चेष्टाएं हैं। पौद्गलिक परमाणु है, और पौद्गल परमाणुओं से हम कोई भी कार्य करते हैं, आत्माश्रित लाभ उससे नहीं होता है। आत्माश्रित लाभ के लिए टोडरमल जी ने कहा, बीतराग भाव होने पर जहां मन वचन काय की चेष्टा ना हो, वही सच्ची गुप्ती है। क्या कहा? बीतराग भाव होने पर। मतलब सीधी सिंपल ये काम है कि अंतरंग में बीतराग भाव करने हैं। क्या करने हैं? बीतराग भाव करने हैं।
और बीतराग भाव मतलब कैसा? अनदेखा करना है। क्या करना है? अनदेखा करना है। मतलब कैसा अनदेखा करना है? जैसे लौकिक में अपन अनदेखा कर देते हैं ना, कि कोई भी कार्य चल रहा है और अपन को उससे तकलीफ हो रही है, तो अपन ने सोच लिया भैया अनदेखा करो उसके लिए, तो काम हो भी जाएगा, खत्म भी हो जाएगा और हमारा उसके ऊपर आदरवत परिणाम भी नहीं होंगे। तो ऐसे ही बीतराग रूप परिणाम करोगे, और बीतराग रूप परिणाम करके अगर तुम मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती करोगे, तो ना तुम्हें मन से ये मन चंचल पने होने के, इधर उधर भटकने के भाव आएंगे, वचन से हित मित प्रिय वचन बोलने की जो तुम चेष्टा कर रहे हो उस प्रकार के भाव ही नहीं होंगे, और जो काय के द्वारा अन्य अन्य प्रकार के कार्य हो रहे हैं, बोले बीतराग भाव पूर्वक उनकी भी तुम्हारे लिए आकांक्षा नहीं होगी, तब वास्तव में सही गुप्ती कहलाएगी। आई बात। इसलिए तो सर्वप्रथम सम्यक दर्शन के साथ मुनि धर्म अंगीकार करना कहा है। क्या कहा है? सम्यक दर्शन के साथ। किसके साथ? सम्यक दर्शन के साथ। क्यों 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 कहा है सम्यक दर्शन के साथ? क्योंकि सम्यक दर्शन प्रकट होने पर ही एक कसाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक सहज और वीतरागता आती है, और जब सहज और वीतरागता आती है तो 28 मूल गुण या धर्म के अन्य पालन, अन्य नियम पालन करने की जरूरत नहीं पड़ती। बोले क्या होता है? बोले सम्यक दर्शन के साथ सहज पलते हैं। पलते हैं कि नहीं? अच्छा, 28 मूल गुण, मुनिराज की चर्या, मुनिराजों के बारे में चरित्र गुण का व्याख्यान, सब ये किस में लिखा है? हमने कहां से पढ़ा है बताइए? शास्त्रों से पढ़ा है ना, ये जिनवाणी से पढ़ा है। रत्नगण श्राव का 4 में लिखा है, जितनी भी जिनवाणी लिखी है सभी में ये पढ़ा है। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि यह सब लिखा किसने है? आचार्यों ने लिखा है, मुनिराजों ने लिखा है। आई बात समझ में? अच्छा, इन सब की लिखने की प्राचीनता कितनी है? तो बोले 2000 वर्ष। आई बात। षटखंडागम ग्रंथ भूतबली पुष्पदंत के द्वारा लिखा गया, तो उनके जो गुरु थे उन्होंने उनको उपदेश दिया, और कहीं जाके उन्होंने ग्रंथ लिखा, तो अपन पहला आगम ग्रंथ षटखंडागम माने तो वह तो 2000 वर्ष पहले लिखा गया, और वो भी मुनिराज ने लिखा। और अगर हम 28 मूल गुण पढ़ के और उनको नियम पूर्वक अपने आप को बांधे, तो मुझे बताओ कि जो 2000 वर्ष पूर्व आचार्य थे उन्होंने कहां पढ़ा था? हाँ, उनको नहीं, दिव्य ध्वनि तो और 500 वर्ष पूर्व निकल गई, पहले भी तो मुनिराज थे, और लेखन का कार्य तो 2000 वर्ष पूर्व हुआ। तो फिर ये 28 मूल गुण प्रकट कैसे हुए? देखो भैया, 28 मूल गुण लिखे गए, इसके लिखने का कारण सम्यक दर्शन के साथ जब मुनिराजों ने अपने अंतरंग में धर्म प्रकट किया, धर्म प्रकट रूप उनकी चर्चा चर्या देखी, उनकी चर्या के रूप 28 मूल गुण को नाम दिया गया। क्या दिया गया? नाम दिया गया। और अब हमने क्या समझ लिया है? अब ये हमारे रूल हो गए। क्या हो गए? रूल। अब ये हमारे नियम हो गए। जबकि जो कैसी परिणति थी? बोले सहज परिणति थी। मुझे बताओ, महावीर भगवान ने कौन से ग्रंथ में मूल गुण पढ़े थे? 24 तीर्थंकरों ने कौन से ग्रंथ में मूल गुण पढ़े थे? और सभी तीर्थंकर हुए तो नग्न दिगंबर भावलिंगी दिगंबर संत हुए थे, तभी भगवान बने कि नहीं? उन्होंने तो कोई शास्त्र पढ़े नहीं। तो फिर हमने ये नियम कैसे निकाल लिया कि देखो भैया, पढ़ के 3 गुप्ती, 5 समिति, इनके नियम, इनकी चर्या, इनकी 4 हाथ जमीन, नाप के 4 हाथ जमीन, 46 दोष, 32 अंतराय, ये सब नियम कैसे निकाल लिए? बोले 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 ये निकाल नहीं लिए। बोले जब अंदर में सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ और दिगंबरत्व धारण हुआ, बीतरागता धारण हुई, और जब मुनिराज मुख से बोले और जब मुख से हितप्रिय वचन निकले, तो हम उसको कहते हैं भाषा समिति। जब वो वहां से चले और अंतरंग में सम्यक तो था, तो उनकी चलने की चर्या को हमने बोला कि ये होती है ईरिया समिति। आई बात समझ में? उनके पिछी के द्वारा रखने उठाने जो सावधानी बरती, उन वस्तुओं के आदान निक्षेपण समिति हमने नाम दिया कि देखो ऐसी सावधानी बरतनी पड़ती है। क्या कहा हमने? उनकी चर्या को देख के। लेकिन आज का भविष्य उन नियमों को पालन करने में ही अपना कार्य समझता है कि कोई गलती ना हो जाए, कोई चूक ना हो जाए। तो कहते हैं कि देखो, बीतराग भाव होने पर जहां मन वचन काय की चेष्टा ना हो, वही सच्ची गुप्ती है। और फिर समिति के बारे में क्या कहा? टोडरमल जी ने कहा, हिंसा के परिणामों से तो पाप होता है। आई बात समझ में? और
रक्षा के परिणामों से पुण्य होगा। आई बात, होगा कि नहीं? तो संवर निर्जरा कैसे होगा? और अगर तुम संवर निर्जरा मान रहे हो तो पुण्य कैसे होगा? आई बात समझ में? एक पर किसी को बात को पकड़नी पड़ेगी। फिर आपने कहा नहीं नहीं दोनों, बोले नहीं, दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। एक आश्रव बंध का कारण है और एक कारण है संवर निर्जरा का। दोनों अलग अलग हैं। संसार परिभ्रमण का कारण है और संसार से छूटने का कारण है। बोले एक पर रहो। आई बात समझ? तो उन्होंने कहा भैया हम तो संवर निर्जरा मानेंगे, तो फिर भी ये पुण्य कहां जाएगा? तो कहा कि रक्षा के परिणामों से संवर कहोगे तो पुण्य मंद का कारण कौन ठहरेगा? आई बात। फिर कहा ऐसणा समिति से दोष। फिर उन्होंने कहा कि भैया अच्छा बताओ तो समिति होती कैसी है? फिर टोडरमल जी ने जवाब दिया कि देखो भैया, स्वयमेव ही दया पलती है, ऐसी सच्ची समिति है। क्या कहा था? आई बात। स्वयमेव, स्वयमेव, स्वयं क्या होता है? ऑटोमेटिक। आई बात। अपना गमनादिक प्रयोजन नहीं साखते, इसलिए स्वयं हुई दया पलती है, ऐसी सच्ची समिति होती है। अब दया मतलब कौन कौन सी समिति? बोले ईरिया समिति, भाषा समिति, ऐसणा समिति, आदान निक्षेपण समिति और प्रतिष्ठापन समिति स्वयं होती है। कैसी स्वयं होती है? ऐसी स्वयं होती है जैसे पुरुष को पैसा कमाने के लिए की विधि सिखाई नहीं जाती, ऐसी स्वयं होती है जैसे माता को, जैसे स्त्री को भोजन बनाने की विधि सिखाई नहीं जाती। आई बात समझ में? ऐसी स्वयं होती है कि जैसे प्रत्येक स्त्री मां बनने के बाद पुत्र को कैसे पाला जाता है, इसकी विधि सिखाई नहीं जाती। आई बात समझ में? बालक चलते उठते गिरते पड़ते चलना दौड़ना सीख जाता है स्वयं, बोले ये विधि सिखाई नहीं जा सकती। आई बात समझ में? बोलना है, कैसे भाषा को पकड़ना, कौन से शब्द पकड़ना और कब किस समय उनका प्रयोग करना, आई बात, ये सुनते सुनते आ जाता है और ये सिखाना नहीं पड़ता। आई बात, ये क्या है? ये स्वयं हो रहा है। स्वयं ही सब जगत का सब काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? प्राप्त पर्यायजन्य अवस्था में क्या कहा? प्राप्त पर्यायजन्य अवस्था में मैं पुरुष हूं और इसकी पुरुष रूपी पुरुष पने को क्या कहते हैं? स्वयं ही ये जीव प्रकट करता है। किसी के पढ़ाने या स्कूल में जाने से मैं पुरुष हूं ऐसा पढ़ाया नहीं जाता। ऐसी स्त्री से लगा लो, मैं स्त्री हूं, जैसी बड़े होगी तो पेंट शर्ट ना देख के उसको फ्रॉक दिखेंगे, उसको श्रृंगार के साधन दिखेंगे। बताओ क्या हो रहा है? ये स्वयं हो रहा है कि नहीं? ऐसा ये कहा टोडरमल जी ने कि देखो स्वयं हुई दया पलती है, ऐसी सच्ची समिति होती है। अब मुनिराजों के लिए स्वयं ही क्यों कहा और श्रावकों के लिए करने योग्य क्यों कहा? आई बात समझ में? क्योंकि ये बात ध्यान रखना, मुनिराज दो कसाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक बीतरागता मुनि धर्म अंगीकार करके निर्वस्त होके भावलिंगी संत हुए हैं। हाँ, भावलिंगी संत हुए हैं। अब ये श्रावक की दशा नहीं है, अब ये ग्रस्त पने की दशा नहीं है, अभी ये हम मनुष्य हैं और मैं पुरुष हूं, इस तरह की ये मान्यता नहीं है। क्या है? मैं अध्यात्म, मैं आत्मार्थी हूं, मैं मोक्ष मार्गी हूं, मैं सम्यक्ति हूं, मैं आत्मानुभूति से परिपक्व हूं। ऐसी जब स्वानुभूति अंतरंग में चलती है तो बोले एक एक क्रिया सहज में पलती हुई दिखाई देती है। अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षान, क्रोधमान, माया लोभ। आई बात? हाँ, बोले दया पलती, इसलिए स्वयं हुई दया पलती है, ऐसी सच्ची समिति है। अब टोडरमल जी धर्म के बारे में बात कर रहे हैं। आई बात समझ में? हाँ हाँ, यही देखो, दो कसाय चौकड़ी का अभाव और दो कसाय चौकड़ी का सद्भाव, अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ का अभाव, अप्रत्याख्यान क्रोधमान माया लोभ का अभाव, प्रत्याख्यान क्रोधमान माया लोभ का सद्भाव और संजुलन क्रोधमान माया लोभ का संजो। अब सद्भाव, 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 सद्भाव आगे की दो का। हाँ ठीक है ना? तो ये सहज प्रवृत्ति आती है। अच्छा ये बताओ, अगर हम ये कहें अप्रत्याख्यान क्रोधमान माया लोभ चला गया और सम्यक दर्शन नहीं हुआ, ऐसा कभी हो सकता है? अरे सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है श्रावक को, तो अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ तो स्वयं ही चला गया, तभी तो सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है। आई बात? फिर परिणामों की, करने की, क्रिया करने की, चाहने की इच्छा कहां से बात आ गई?
ये तो इच्छा होने वाली है ही नहीं। और अगर इच्छा है और अपने आप को सम्यक दृष्टि मानते हो तो हमारी जनवाणी कहती है कि वो सम्यक दृष्टि नहीं, क्या है, मिथ्या दृष्टि है। कहते हैं धर्म। अब धर्म तो सब समझते हैं, नहीं समझते हैं? क्या कहा? धर्म तो क्या कहें, वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं, करते हैं, कहते हैं कि नहीं, वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी को मोक्ष मार्ग कहते हैं। सब अब धर्म कितने होते हैं? बोले 10 धर्म होते हैं। कौन कौन से? अभी आने वाले हैं अगले महीने। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य। आई बात भाई, ये तो 10 धर्म तो अपने लिए सबको याद होंगे, है ना, क्योंकि हम उस समय कैसे रहते हैं, सात्विक रहते हैं, वीतरागता रूप रहते हैं, घर परिवार से निष्प्रखर रहते हैं, दुकानदारी से भी निष्प्रखर रहते हैं, हमें किसी भी प्रकार की संसार मूल की लालसा नहीं रहती। जो भी विद्वान आते हैं सुबह दोपहर शाम हम उनका लाभ लेने जाते हैं। एक ऐसा वातावरण होता है धर्म में कि हमें ऐसा लगता है कि ये 365 दिन रहे कि नहीं रहे। लेकिन क्या होता है, बोले चतुर्दशी का अंतिम प्रवचन खत्म हुआ और अगले दिन क्या मंदिर, बताओ, और कौन भगवान, सब भूल गए। कौन से दिन? चतुर्दशी। मतलब क्या होता है, मैं भी शुरू में उत्साह बहुत होता है लोगों को जब पर्युषण पर्व प्रारंभ होता है, तो उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य दिन के दिन तो बहुत, और धूप दशमी तक तो बहुत उत्साह आ जाता है। और फिर जब 5 दिन हो जाते हैं ना, अब फिर उत्साह गिरने लगता है लोगों का। अब जब गिरने लगता है तो पांचवें दिन आके थोड़ी सी पब्लिक कम होने लगती है और आखिरी दिन बहुत भीड़ होती है। क्यों? किसकी प्रसन्नता में कि अब हमारी निवृत्ति खत्म। कैसे? कल मन का खाएंगे, मन भर के सोएंगे, मन भर के कमाई करेंगे, मन भर के घूमने जाएंगे। तो चतुर्दशी के दिन बहुत वो होता है, क्यों? उत्साह मनाया जाता है। और बस 11वें दिन से वही प्रक्रिया चालू तो भैया हम धर्म तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, आई बात। लेकिन यहां तो मुनिराजों की चर्चा चल रही है। किसकी चल रही? पहले 228 नंबर पेज पर पहला शब्द क्या है? मुनियों के एक ही काल में एक का भाव होता है ना। तो ये पूरा प्रकरण मुनियों के ऊपर लिया ना, जब उसने शंका की थी। तो कहते हैं कि धर्म, आई बात समझ में, किसे कहते हैं धर्म? तो कहते हैं बंधादि के भय से अथवा स्वर्ग मोक्ष की इच्छा से क्रोधादि नहीं करते। वहां क्रोधादि करने का अभिप्राय तो मिटा नहीं है। अब टोडरमल जी ने धर्म बताया, क्या कहा? धर्म। अब एक साधारण सी सिंपल भाषा में हम ये माने कि हम धर्म किसे कहते हैं, आई बात समझ में। तो सर्वप्रथम पहले दिन आता है उत्तम क्षमा, आता है कि भैया चलो क्रोध नहीं करना तो उत्तम क्षमा, मान नहीं करना उत्तम मार्दव, ऐसे ऐसे लगा लेते। तो अपन एक एक चीज, क्रोध, मान, माया, लोभ नहीं करना, परिग्रह इकट्ठा नहीं करना, हितमित प्रिय वचन बोलना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, परिग्रह इकट्ठा नहीं करना। अच्छा मुझे ये बताओ, खाली ये प्रक्रिया 10 दिन करने के लिए है? हाँ, कब करने के लिए है? हमेशा, प्रति समय, क्षण क्षण करने के लिए है, तभी तो धर्म है। आई बात। स्वभाव, क्या कहा? वस्तु के स्वभाव, मतलब ये क्रियाएं आपके स्वभाव में रहना चाहिए, ना कि क्रिया करने के लिए होना चाहिए। तो हम लौकिक में भी ये मानते हैं कि भैया क्रोध नहीं करना, मान नहीं करना। तो कहते हैं कि बोले हम ये क्यों मानते हैं ऐसा? भैया क्रोध, मान, माया, लोभ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये सब करने योग्य नहीं है। चलो आज हम जैन नहीं होते या अजैन होते, अजैन में भी निकृष्ट समाज में होते, तो आप ये कहो कि आप हिंसा को बढ़ावा देते, आप क्रोध को बढ़ावा देते, आप चोरी को बढ़ावा देते? बताओ, नहीं देते ना, नहीं देते ना। हमारा जैन धर्म में भी ये नहीं कहता है। तो मुझे ये बताओ कि इन सबको आप बढ़ावा नहीं दे रहे हो, तो आपके इन सबके बढ़ावा देने का कारण क्या है? देखो, 2 कारण हो सकते हैं। एक कारण ये हो सकता है, या आप अगले भाव में अच्छी गति चाहते हो। क्या चाहते हो? अच्छी गति, हमें स्वर्ग मिले, आई बात, हमें दुख ना मिले, हमें उच्च कुल मिले, हमने गरीबी में जीवन बिता लिया, अब हमें बड़े आदमी का घर चाहिए, आई बात समझ में। एक ये है। दूसरी बात, अब आपने अपने परिणामों से, अपनी क्रियाओं से कंप्रोमाइज ना करते हुए जिस प्रवृत्ति में आप जन्मे हो, उस प्रवृत्ति में आप क्रोध भी कर रहे हो, मान भी कर रहे हो, हिंसा भी कर रहे हो, चोरी भी कर रहे हो, परिस्थितिक्रमण भी कर रहे हो, सब कार्य कर रहे हो। लेकिन नित प्रति समय आपके लिए डर क्या है कि पुलिस पकड़ के ले जाएगी। क्या ले जाएगी? 4 बार तो हम जेल होके आ चुके हैं।
अब 5वीं बार अगर हम और करेंगे तो ये डायरेक्ट हमें फांसी पर टांग देंगे। अंतरंग में प्रवृत्ति पाप करने की हो रही है, लेकिन बाह्य में चेष्टा करने की हिम्मत नहीं हो रही है। बोले क्यों? भय से। आई बात समझ में? दो ही कारण हुआ, लोक गारव और भयवश पूजते द्रग भ्रष्ट को। आई बात है ना? किसके कारण आई बात? लोक के कारण, मान के कारण, या फिर डर के कारण। हम बदनाम हो जाएंगे, हमें सब पापी कहेंगे, हमें लोग जेल में डाल देंगे, हमें मान चाहिए, सम्मान चाहिए, समाज में बैठ के रहना है तो समाज के हिसाब से चलना पड़ेगा। या दूसरी बात आई बात क्या, अगर गलत काम करेंगे तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी। तो कहती है कि देखो बंधादिक के भय से, बंध मतलब क्या, दोनों प्रकार से ले लेना, जेल में डालने वाला बंध या राजा के द्वारा प्रताड़ना दिए जाने वाला बंध, या हम मोक्ष या हम मोक्षगामी जीव हैं तो सर्वप्रथम बंध तो हमें कर्मों का है, तो हम कर्म बंधों के कारण दुखी हैं, इसलिए उनका डर। आई बात समझ में? तो बंधादिक के भय से अथवा स्वर्ग मोक्ष की इच्छा से। अब हमने ये बात तो समझ ली, बंद होगा तो नरक जाएंगे और निर्बंध होंगे तो स्वर्ग जाएंगे। इसलिए हे प्रभु हम ऐसे कार्य करें जिससे बंध ना हो और निर्बंध रूप स्वर्ग की दशा हमें मिले या मोक्ष की दशा हमें मिले। आई बात समझ में? दो ही इच्छा है कि नहीं सभी की? मोक्ष जाने की किसी की नहीं है। हाँ, बस बस बस, मोक्ष जाने की किसी की इच्छा नहीं है। तो टोडरमल जी कहते हैं कि देखो ये भव्य जीव धर्म कैसे साधते हैं। बोले संसार का एक एक जीव, अब देखना, देखो हमारी तो 5 इंद्रिय हैं और हम सैनी पंचेंद्रिय हैं, और हम इस धर्म की व्याख्या को समझते हैं कि हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, कुशील नहीं करना, परिग्रह नहीं करना, इसका नाम धर्म है। अब मैं आपसे ये कहूं कि कोई पंचेंद्रिय जीव मन से रहित, वो भी तो कभी ना कभी मनुष्य गति प्राप्त कर लेता है। मैं आपसे ये कहूं कि एक इंद्रिय जीव जिसके मात्र स्पर्शन इंद्रिय है, वो भी वहां से मर के 2 इंद्रिय हो जाता है। 2 इंद्रिय जीव भी मर के 3 इंद्रिय प्राप्त कर लेता है। 3 इंद्रिय कर पे प्राप्त जीव मनुष्य गति त्रयंच पंचेंद्रिय भी तो हो जाता है कि नहीं हो जाता है? बताओ, होता है कि नहीं होता है? तो जो आप धर्म की परिभाषा कह रहे हो, 5 पाप नहीं करना, क्रोध नहीं करना, मान नहीं करना, लोभ नहीं करना, तो बेचारे ये मन से रहते 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, इनको कौन सी पाठशाला पढ़ाई जाती है? बताओ। फिर भी वो अपना कल्याण कर लेते हैं, और हम पढ़ के पढ़ा हो जाते हैं, तब भी हम अपना कल्याण नहीं कर पाते। तो बताओ, थोड़ा सा एक अपना दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, सोचो कि आखिर लैंग्वेज क्या है। आई बात समझ में? लैंग्वेज, समझाने का तरीका क्या है और समझने की विषय वस्तु क्या है। अगर हम ये कहें हिंसा नहीं करना, इससे देवगति मिलेगी, 5 पाप नहीं करना, इससे देवगति मिलेगी, तो एक इंद्रिय जीव जिसके स्पर्शन इंद्रिय मात्र है, वो किसका घात करता है? बताओ, करता है? नहीं करता। तो आप जाओगे मनुष्य गति में, गरीब के घर पैदा होगे, और एक इंद्रिय जाना चाहिए डायरेक्ट कहां पर? बड़े आदमी अंबानी के घर पर। अब मैं आपसे ये कहता हूं कि 2 इंद्रिय जीव जिसके मात्र स्पर्शन और रसना इंद्रिय है, ना हथियार पकड़ने के लिए हाथ है, वो किसकी हिंसा करेगा? आप 5 इंद्रियों में से 5 इंद्रिय वाले जितने भी जीव हैं, ये कौन सी पाठशाला में हिंसा पढ़ते हैं, कौन सी पाठशाला में झूठ पढ़ते हैं, कौन सी पाठशाला में चोरी पढ़ते हैं, कौन सी पाठशाला में कुशील बताओ तो, बताओ। और कल्याण करते हैं कि नहीं? बताओ, बोलो तो। करते हैं। और हम पढ़ते हैं तब भी कल्याण नहीं करते, मतलब कुछ तो फॉल्ट है। ना 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 ना, वांछा जितनी आपकी है, आपसे अत्यधिक तीव्र उनकी है। कोई अंतर नहीं वांछा में। क्यों? वो भी तो जीवी है ना, और कोई ना कोई शरीर प्राप्त पर्यायजन्य अवस्था में सुखी मस्त हो रहे हैं जैसे हम हो रहे हैं, तो कोई ना कोई लैंग्वेज तो है। देखो भैया, लैंग्वेज पता क्या है? देखो टोडरमल जी हमें पढ़ के, लिख के, समझा के एक बात कह रहे हैं कि तुमने सारे के सारे धर्म को क्रिया का धर्म समझ लिया है। किसको समझ लिया है? क्रिया। और क्रिया के करने से अशुभ रूप नहीं, शुभ रूप है, शुभ रूप क्रिया को धर्म समझते हो, और शुभ रूप क्रिया पुण्य बंध का कारण है, संबर निर्जरा का कारण नहीं है। और तुम क्या मानते हो कि शुभ रूप क्रिया संबर निर्जरा का कारण है, पुण्य बंध का कारण नहीं है।
आई बात समझ में? ये है मिथ्या मान्यता, ये लैंग्वेज का फॉल्ट है, ये समझने की बुद्धि का फॉल्ट है। और समझने की बुद्धि का फॉल्ट होने के कारण हम पंचेंद्रिय सैनी भी एक त्रेंच के समान बन जाते हैं। चलो, उनके पास तो कुछ नहीं है ना, हमारे पास तो है कि नहीं? तो कहते हैं कि देखो, बंधादिक के भय से, आई बात, हमारी बात कर रहे हैं सैनी पंचेंद्रिय की, और स्वर्ग मोक्ष की इच्छा से, आई बात समझ में है? अब त्रियंचों के तो ना बंधादिक का भय है और ना स्वर्ग नरक की इच्छा है। क्यों? पहले बंध कर्मोदय का कारण जाने, तब तो उसके बारे में विचारें और छोड़ें। आई बात समझ में? स्वर्ग और मोक्ष के लक्षणों को जाने, विचारें, तो प्राप्त करने की इच्छा करें, तो पहले पढ़ाया जाए। अब उनके तो है नहीं। आई बात? तो क्रोध आदि नहीं करते। कौन नहीं करते? हम। अब मैं आपसे पूछूं, वो क्रोध आदि सहज में नहीं करते, हो नहीं रही है, और हम करते हुए रोके हुए हैं। देखो, हमारे पास क्या नहीं है करने के लिए? हमारे हाथ हैं, मुंह है, आंखें हैं, सिर है, ज्ञान है, हथियार है, पैसे हैं, सब कुछ करने की ताकत है, और नहीं कर रहे हैं। क्यों? तुमको बंद का डर है और तुम्हारे लिए जेल जाने का डर है। दो डर है सब कुछ होते हुए, और उनके लिए साधन नहीं है। नहीं है कि नहीं? उनके लिए क्या नहीं है? साधन नहीं है। आई बात समझ में? कषाय जितनी आपकी चल रही है, उतनी कषाय उनकी चल रही है, नित्य प्रति समय चल रही है, अनंतों बार चल रही है। और जितने समय में जितना उनकी आयु पर्यंत है, उतनी इतनी कषाय करते हैं कि कभी उस पर्याय से भी निकृष्ट पर्याय में चले जाते हैं, और अनंतो सागर तक एक ही पर्याय में रुलते रहते हैं। आई बात समझ में? तो कषाय तो सबकी बराबर है। आई बात समझ में? लेकिन मुझे बताओ कि वास्तविकता में आंखों से दिख किसकी रही है? अपनी दिख रही है? भावों से कहां, सामने दिख रही है। क्यों? क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया, बहुत तीव्र कसाई है। हाँ, क्रोध आ गया, बहुत तीव्र कसाई है। एक महीने हमारे साथ रहा, एक भी मिनट के लिए क्रोध नहीं कहा। अरे भैया मंद कसाई है। क्या कहा? हम देते ना, उपाधि दे देते ना, मंद कसाई, तीव्र कसाई। बीच का कोई अर्थ निकलता है क्या? बीच का नहीं निकलता। क्या निकलता है? डायरेक्ट मंद और तेज, बस दो प्रकार के भाव निकलते हैं। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि उस ज्ञान में क्रोध की पर्याय जो आ रही है, वो नित प्रति समय उस क्रोध की पर्याय में तीव्र 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 चल रही है, कि मंद 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 चल रही है? कैसी चल रही है? तीव्र, मंद, अति मंद, फिर तीव्र, फिर मंद, फिर अति तीव्र, फिर मंद, फिर मंद 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 मंद। भाई, एक ज्ञान में एक समय में अनंत पर्याय होती है, और अनंत पर्याय में एक जीव के अनंत परिणति होती है, और अनंत पर्याय में अनंत परिणति में जीव के अलग अलग प्रकार के कर्म बंधन होता है। अब जब अलग अलग प्रकार का कर्म बंधन होता है, तो कभी तीव्र, कभी कम, कभी ज्यादा, लेकिन हम कहने में क्या आता है? केवल तीव्र और मंद। आई बात? मतलब अब हमें यह पक्का पता चल गया कि देखो भैया, तीव्र कसाई जीव भी स्वर्ग गति चला जाए, और मंद कसाई जीव जो 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 मुंह से कभी गाली देता नहीं, और वो नरकों में चला जाए। क्यों 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 क्यों? कि देखो भैया, तुमने धर्म को इस शरीर की परिणति से माना, और हमने इस धर्म को आत्म स्वभाव की परिणति से माना। समझो कि नहीं? बात समझ में आ रही है कि नहीं? आपने शरीर आश्रित धर्म माना, हमने आत्माश्रित धर्म माना। शरीर की चेष्टाओं से आप किसी को स्वर्ग नरक और मोक्ष के लक्षण का कारण नहीं बता सकते। किसके? शरीर के लक्षणों से। क्या पता आंखें बड़ी बड़ी हों और दूर से देखते ही से उसका चेहरा क्रोधी दिखता हो, लेकिन अंतरंग में शांत परिणामी हो। कई बार आप ट्रेन में गए हो और आपकी ट्रेन में दो व्यक्ति बाजू में बैठ गए। हमारे साथ हुआ, अलीगढ़ से हम आ रहे थे, तो आगरा से हम ट्रेन में बैठे, तो ग्वालियर से एक माँ और एक पिताजी और एक बेटी चढ़ी, एक छोटा सा बच्चा भी था। वो सागर आ रहे थे, ठीक है। 5 मिनट बैठे, उनकी भी बाजू में ट्रेन का रिजर्वेशन था। अब वो आए, बोले भैया ये हमारी सीट है। मैंने कहा हाँ जी अंकल, हम लोग भोजन कर रहे हैं, बिल्कुल 5 मिनट में आपको सीट खाली करके दे रहे हैं। बोले हाँ ठीक है। वो खड़े रहे। अब वो थे मोमडन्स। कौन थे? मोमडन थे। आई बात? कौन से? मोमडन, मुसलमान थे। आई बात सब बुर्का पहने हुए थे, और वो अब कोई बात नहीं, वो 5 मिनट शांत स्वभाव से बिल्कुल बिल्कुल खड़े रहे। हम लोगों ने अपना भोजन किया और उनकी सीट खाली और बैठ गए। अब क्या है
एक थोड़ी सी अंतरंग में मन में साइकोलॉजी क्या चल जाती है कि ये विरोधी है। क्या है ये? हाँ, विरोधी है। मतलब अब हमें जो भी वचन बोलना है वो सतर्क तरीके से बोलना है, जो भी क्रिया करनी है वो सतर्क तरीके से करनी है। हमारे सामने जो भी व्यक्ति बोल बैठा है वो अपोजिट है। आई बात? अब वो अपोजिट है, इसकी अपोजिट काम है, अपोजिट मानना ये आपकी गलती है कि उन्होंने कुछ कहा आपसे। अपनी गलती है। किसकी गलती है? आपने। अब आपने अपनी गलती स्वीकार ना करके सामने वाला अपोजिट है और आधे घंटे तक तीव्र कसाई होते रहे। देखो तो इतनी रिजर्वेशन होने तो, देखो तो जय सामने आने थे, देखो अब उनको बल बच्चा रो रहा है, अब देखो उनने का पता है का खुआ रहे डिब्बा में से निकाल के, देखो तो अब हमें बताओ। नहीं, मुझे बताओ ये परिणति किसकी हो रही है? और अधर्मी तुम किसको कह रहे हो? अब बताओ। कारण समझ में आ रहा, दृष्टि समझ में आ रही, अपना भेद विज्ञान समझ में आ रहा, हमें अपनी पर्याय अपनी परिणति की अनिर्मलता समझ में आ रही कि सारी की सारी गलतियां कर रहे हैं हम और दोषी ठहरा रहे हैं सामने वाले को। आई बात? हाँ, बोले पाकिस्तान का नाम सुनते क्रोध आ जाता है। अब आधे घंटे हुआ, क्या हुआ? आधे घंटे हुआ। आधे घंटे होके बातचीत चली। एक फैमिली और बैठी हुई थी बाजू में, वो मथुरा से बैठे हुए थे। संयोग बस तीनों को सागर उतरना था, हमें भी, सामने वाले को भी, और जो मथुरा से फैमिली बैठी थी उनको भी। तो अब वो पहले से बैठी थी तो उनसे हमारा परिचय हो गया था। आई बात? तो अब हम लोग बात कर रहे थे बुंदेलखंडी में, तो वो बोले भैया कहाँ जा रहे हो? तो मैंने कहा सागर जा रहे हैं। बोले हम भी तो सागर जा रहे हैं। अच्छा। अरे अब थोड़ा सा भार कम हुआ। क्या कम हुआ? भार कम। अच्छा बताओ किसके कम हुआ? अपने के उनके? अपने कम हुआ। क्यों? क्योंकि आपने अपनी मान्यता में रखा हुआ था नहीं। अब जब उनने बातचीत की कि बोली भैया सागर में कहाँ रहते हो? मैंने कहा मैं राहतगढ़ स्टैंड पर रहता हूं। अरे मैं भी तो वहीं रहता हूं। कहाँ रहता हूं? बोले मैं भी तो वहीं रहता हूं राहतगढ़ स्टैंड में। बोले कौन से मोहल्ले में रहता हूं? मैंने कहा मैं 22 मोहल्ले में रहता हूं। अरे वहीं तो मैं रहता हूं। क्या कहा? अब हमें मोहल्ले की कल्पना करके, राहतगढ़ स्टैंड की कल्पना करके, इधर के माहौल को देख के हमें और रिलैक्स महसूस हुआ। अब ये हमारे आदमी है। कौन है आदमी? अब तुम्हारी जात के हो गए, तुम्हारे साथ मिल बांट के भोजन आदि करने लगे, लेकिन अंतरंग में जितना भी विकार रूप परिणाम था अब सहज में आ गया। तो मुझे बताओ कि यह परिणाम की निर्मलता तुमने की कि उनने की? अपन ने की। अच्छा, कारण किसने था भाई? रखे कौन था? बोले मैं रखे था और मैं ही नहीं निकाल दी। अब अच्छी दोस्ती हो गई, बहुत अच्छी दोस्ती हुई। आई बात समझ में है? अब आप एक चीज और मैं आपके लिए बताऊं। जब अच्छी दोस्ती हो गई ना, तो जो एक और फैमिली बैठी हुई थी उसका एक छोटा सा बच्चा था, है ना, और उसका छोटा सा गर्ल्स थी, और उनका था लड़का, और दोनों हम उम्र थे। अब क्या हुआ कि उन दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, क्योंकि लंबा सफर था। अब रात के 12 बजे ट्रेन पहुंचनी है। आई बात समझ में? तो अच्छी दोस्ती हो गई। अब दोस्ती अच्छी हुई तो वो अपने डिब्बे में से कुछ निकाले और उसे खिला दे, और ये अपने डिब्बे में से कुछ निकाले और उसे खिला दे। अब बताओ। अरे आप रोक सकते हो? आप कह सकते हो? मैं आपके लिए भेद विज्ञान रूप परिणति बता रहा हूं कि देखो उस समय उन्होंने देख लिया कि भाई आजकल जितने भी अन्य धर्म के लोग हैं ये नॉन वेज आदि ट्रेनों में नहीं, वो भी वेज ही रखते हैं और रहते हैं कि भाई आजू बाजू। अब बच्चे किस किस को मना करोगे आप? आई बात, आप अपने बच्चे को मना करोगे कि नहीं खिलाओ? एक बार दो बार मना किया, बोले अब चलो मान नहीं रहे हैं, रो रहे हैं, तो चलो ठीक है भैया, इनने अपनी ककड़ी दे दी, उनने अपनी सहजता आ गई कि नहीं आ गई? आई बात। अब तो हमारे लिए कोई विरोधी नहीं लग रहा है, हमारे लिए अब तो कोई बैरी नहीं लग रहा है। और एक समय पहले क्या लग रहा था? तो देखो कहां चली गई गाड़ी अपनी। देखो, बंधादिक के भय से, स्वर्ग मोक्षी की इच्छा से क्रोधादि नहीं करते, परंतु वहां क्रोधादि करने का अभिप्राय तो मिटा नहीं है। पूरी की पूरी बात अभी जितनी की जितनी मैंने कहानी सुनाई, सारी की सारी कहानी अभिप्राय के लिए सुनाई। किसके लिए सुनाई? अभिप्राय के लिए। तुम अपने अंतरंग में झांक के देखो कि तुम्हारा क्रोध खत्म हो गया है। तुम अपने अंतरंग में जाग के देखो कि तुम्हारा मान खत्म हो गया है। तुम अपने अंतरंग में जाग के देखो कि हमारे अंतरंग में प्रमाद रूप परिणति के कारण जो हिंसा हो रही थी वो प्रमाद परिणति खत्म हो गई है। तो जब अपने अंतरंग के
घड़े को टटोलोगे तो एक एक घड़े में तुम्हें अनंत अनंत कषाय और तीव्र कसाई तुम्हें जीव दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि तुमने केवल लोक लाज गौरव भयवश, क्या, एक तो कर्म बंधन के डर से और दूसरी राजा हमें दुख दे देगा इसके डर से तुमने क्रोध को खत्म किया नहीं है, क्रोध को दबाया है। क्या किया है? दबाया है। तो देखो, बंधादिक के भय से अथवा स्वर्ग मोक्ष की इच्छा से क्रोधादि नहीं करते, आई बात, परंतु क्रोधादि करने का अभिप्राय तो मिटा नहीं है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, फल अभिप्राय का लगता है कि क्रिया का लगता है? अभिप्राय का लगता है। क्या लगता है? हमने एक वस्तु रखी देखी और हमें उसके चोरी के भाव आए, क्या करने के? चोरी। अब वहां पर इतनी भीड़ भाड़ है कि हम चोरी नहीं कर पाए, 2 घंटे 3 घंटे उसी को देखते रहे और एक एक सेकंड के अनंत विभाग में हम परिणाम चोरी के करते रहे और 2 घंटे के बाद ऐसा समय आया कि हमने चोरी कर ली। अब मुझे बताओ, एक कार्य जो चोरी करने का, उसमें ज्यादा पाप लगा कि जो 2 घंटे तक आप अपने परिणाम चोरी के करते रह रहे थे, वो उसमें लगा? लगा कि नहीं लगा? तो टोटरमल जी यही तो कह रहे हैं कि देखो, क्रोध आदि नहीं करते, परंतु वहां क्रोध आदि का अभिप्राय तो मिटा नहीं। आज 15 अगस्त के दिन, है ना, हमारे सागर नगर निगम में कोई नेता उल्टा बैच पहने हुए झंडारोहण कर दिया, तिरंगे का उल्टा बैच पहने। ऐसा उल्टा धोखे से हो गया होगा या कोई भी कारण बस हो गया होगा, नहीं देख पाए होंगे, या क्या हुआ होगा कि वो जो तार सीधा लगाया हो वो लटक गया। आजकल मान लो कुर्ते पे लगाया और ऐसा लटक जाए, लटक गया होगा कोई कारण, आई बात। अब उसका वीडियो वायरल होने से अनंत जीव सागर के निवासी लोगों ने ट्रोल किया। क्या किया? कमेंट्स की। क्या किया है? वाक्य बोले, एक दूसरे से चर्चा की, अपशब्द बोले गए, एक दूसरे को बताया गया, खिल्ली उड़ाई गई। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, जिस जीव के द्वारा ये गलती हुई उसको तो खुद नहीं पता कि हम पे ये गलती हो गई है, उसने तो अपनी उस द्रव्य के प्रति एक रंच मात्र भी कषाय बुद्धि नहीं डाली, लेकिन इस जीव ने वो 1 मिनट का वीडियो देख के अनंत जीवों ने ऐसी अति तीव्र कषाय बुद्धि डाली कि गलती करने वाला तो चला गया स्वर्ग और उस गलती को देखने वाला चला गया नरक। क्यों? अभिप्राय में खोट है ना। किस में खोट है? अभिप्राय में खोट है। आप धर्म करने का कारण बताओ, आप सम्यक दर्शन प्राप्त करने का कारण बताओ, आप मोक्ष जाने का कारण बताओ, आप संसार में सुखी होने का कारण बताओ। अगर आप ये चाहो कि संसार का परिग्रह जोड़ने से सुखी होते हो तो ये कारण अच्छा नहीं है, क्योंकि आप परिग्रह से ही दुखी हो। किससे दुखी हो? तो ये तो सिद्धांत में सही नहीं बैठता आपके सिद्धांत में। अब बताओ, बोले हमें स्वर्ग जाना है, अभी यहाँ जिनवाणी मिल रही है, जिनकुल मिल रहा है, जिन सूरत सुनने के लिए है, वहां पर देवियां मिलेंगी और आप नित्य प्रति समय भोगों में व्यक्त रहोगे, वहां तो ये तुम्हें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो मुझे बताओ, ये तो कोई कारण आपका नहीं है। फिर आप ले दे के आखिरी में ये कहोगे कि देखो भैया, सज्जनता से रहो, सहलता से रहो, उसी में सार है, इसमें इज्जत भी बनती है और जेल में भी नहीं डाला जाता है। तो टोडरमल जी ने ये कहा, तुम्हारा अभिप्राय क्या था धर्म करने का? है? कहा, बंधादिक के भय से अथवा स्वर्ग मोक्ष की इच्छा से क्रोधादि करते, परंतु क्रोधादि करने का अभिप्राय तो मिटा नहीं। अब टोडरमल जी उदाहरण दे रहे हैं, कैसे? जैसे राजादिक के भय से, राजादिक मतलब टोडरमल जी के समय राजा थे और अपने समय में पुलिस है, आई बात समय में, अथवा महंत पने के लोभ से। कैसा महंत? समाज में इज्जत रहती है, 4 लोगों के साथ में उठना बैठना है, कॉलोनी में रहना है, प्रतिष्ठित व्यक्ति है, नामी है, खानदानी है, और अगर हम गलत काम करेंगे तो खानदान को लजा देंगे, आई बात। बाप दादाओं ने बहुत बड़ी साख बनाई है हमारी, और अगर हम नालायक पैदा हो गए तो पूरी साख मिट्टी में मिल जाएगी। तो कहा, महंत पने के लोभ से है, पर स्त्री सेवन नहीं करता तो उसे त्यागी नहीं कहते। क्या कहा? त्यागी नहीं कहते। देखो, अंतरंग में परिणाम कुछ भी चले, लेकिन 2 कारण हैं, इस कारण से वह पर स्त्री सेवन नहीं करता। अब टोडरमल जी उससे ये पूछ रहे हैं कि तुमने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे हो कि लोक लाज गौरव भय बस नहीं वो कर रहे हो, सेवन नहीं कर रहे हो? मुझे बताओ आप, नियम है कि नहीं? बोले नहीं, नियम नहीं है।
और दृष्टि, बोले दृष्टि चारों तरफ है, शादी में, विवाह में, बाजार में, मार्केट में। और अगर आप किसी स्त्री को देख के अपने मन खराब कर रहे तो आपके लिए स्त्री सेवन का दोष पूर्ण रूप से लग रहा है। क्या कहा? क्योंकि आपने अंतरंग में उसका त्याग नहीं किया। बोले आप राजाधिक के भय से या महंत पने के लोभ से। आज हमारे समाज में ऐसे कितने देश हैं, अफगानिस्तान हुए, जहां पर मिलिट्री या आर्मी का दबदबा नहीं है, जहां पर पब्लिक स्वतंत्र है। ऐसे देशों में आज कितनी परस्त्री रमण के कार्य होते हैं, हिंसादिक के कार्य होते हैं, बच्चों को बंदूकें थमा दी जाती हैं, एक दूसरे को छोटी छोटी बात पर गोली मार देते हैं, एक एक व्यक्ति 10-10 स्त्रियां रख लेता है? ये क्या डर नहीं है? किसका है? बंधादिक का भी नहीं और राजादिक का भी नहीं। आई बात समझ में? ये है जीव की परिणति। और अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, क्या आपकी परिणति भी ऐसी है? अरे नहीं नहीं, हमारी परिणति ऐसी नहीं है। तो आपको त्याग है? बोले नहीं नहीं, हमें त्याग नहीं है। मतलब आप जो भी कार्य कर रहे हो ये केवल बंधादिक के डर से और राजादिक के द्वारा जेल में न डालने के डर से, भाव बराबर है। आई बात? बोले पर स्त्री सेवन नहीं करता तो उसे त्यागी नहीं कहते, वैसे ही है क्रोधादि का त्यागी नहीं। अब एक 3 लाइनें आने वाली हैं यहां पर मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, हमने बहुत बार पढ़ी है। और जब भी हम बाल बोध पाठमाला भाग पढ़ते हैं तो कषाय वाला जो 4 कषाय का पाठ रहता है उसमें डॉक्टर साहब ने ये 3 पंक्तियां लिखी हैं। आई बात? यहां से लेके और वर्ड टू वर्ड सेम टू सेम पंक्तियां लिखी हैं। अब सोच लो, जब हम बाल बोध पाठमाला का अध्ययन करते हैं ना तो साथ साथ में हमारे मोक्ष मार्ग प्रकाशक का भी अध्ययन चलता है। क्यों क्यों क्यों? देखो क्या कहा। अब टोडरमल जी बताते हैं कि कषाय कैसे होती हैं और कषाय कैसे मिटती हैं। आई बात? जवाब ऊपर प्रश्न मिला ना कि देखो भैया हम कर भी नहीं रहे हैं फिर भी कषाई हैं, और एक कर भी रहा है फिर भी कषाई है। तो भैया हमें एक काम ये बताओ, कषाय कैसे मिटे? तो टोडरमल जी ने जवाब दिया, जो तो त्यागी कैसे होता है? किसका? कषाय का। पदार्थ, आई बात? पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित होने से क्रोधादि होते हैं। जब तत्व ज्ञान के अभ्यास से कोई इष्ट अनिष्ट भाषित ना हो तब स्वयं ही क्रोधादि उत्पन्न नहीं होते, वही सच्चा धर्म होता है। आई बात समझ में? आई बात है? वहां पर मिथ्यात्व शब्द भी ले लिए डॉक्टर साहब ने। बोले क्या? मिथ्यात्व के सद्भाव से जब पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित होते हैं तो क्या होता है? बोले क्रोधादि होते हैं। क्या होता है? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व मतलब उल्टी मान्यता। उल्टी मान्यता, हमारी दृष्टि इस द्रव्य पर पड़ी और ये द्रव्य मेरा है, इससे मुझे इष्टता की प्राप्ति होगी, मैंने ये माना। आई बात? मुझे बताओ, परद्रव्य हमें सुखी दुखी कर सकता है? नहीं कर सकता है? लेकिन हम कहने में क्यों आता है कि हम तो फलाने की चिंता में बहुत दुखी हैं? बताओ। नहीं, मुझे जवाब दो, परद्रव्य आपको दुखी सुखी करने में समर्थ है? फिर लड़का 2 घंटे टूर से शाम को लेट आता है तो क्यों बार बार फोन किया जाता है और क्यों दरवाजे पर बैठा जाता है और क्यों बार बार उसकी चिंता की जाती है? मोह। मतलब परद्रव्य आपको इष्ट अनिष्ट करने में समर्थ है? जब हमें परद्रव्य इष्ट अनिष्ट करने में समर्थ नहीं तो अपने बेटे की लालसा में स्नेह के कारण नाना प्रकार के भोजन क्यों बनाए जाते हैं? आई बात? और वो भोजन करते हुए क्रोध कर रहा है, नमक क्यों नहीं डाला, मिर्ची क्यों नहीं डाली, गरम मसाला क्यों नहीं डाला, आज तो हमें बाजार के समोसे खाने थे, तुमने घर पे क्यों बना दिए, केला के हमें अच्छे नहीं लगते। बताओ बताओ बताओ। माँ सुबह से 5 बजे उठ रही है, बना रही है सर्व प्रकार का शुद्ध सात्विक भोजन छांटबीन करके एक साथ छानी पान के बना रही है, बिल्कुल नहा धो के मंदिर जाके के बेटे को भोजन कराना। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, परद्रव्य जब इष्ट अनिष्ट करने में समर्थ नहीं तो वह परद्रव्य हमें इष्ट अनिष्ट करने में समर्थ क्यों दिखाई दे रहा है? टोडरमल जी ने ये कहा, मिथ्यात्व के कारण। किसके कारण? मिथ्यात्व के कारण। क्या हो रहा है? बोले मिथ्यात्व के कारण हमारी मान्यता ये हो गई है कि ये परद्रव्य मुझे इष्ट कर सकता है और परद्रव्य मुझे अनिष्ट कर सकता है, और हम कषाई हो जाते। हाँ, अरे क्यों नहीं आएगा? वो तो है, 2 सगे सगे बहन है, छुट्टू बड्डू। मिथ्यात्व ले लो, राग ले लो, द्वेष ले लो, सब क्या है ये? छुट्टू बड्डू निक्कू। देखो
बोले जो त्यागी कैसे होता है, बोले पदार्थ अनिष्ट इष्ट भाषित होने से क्रोधाधिक होते हैं। अभी प्रभु हमें पता चल गया परद्रव्य मुझे इष्ट अनिष्ट करने में समर्थ नहीं, मेरा मिथ्यात्व का जोर ऐसा चल रहा है कि परद्रव्य को देखते ही से मोह भाव होते हैं, मैं उसके प्रति लालसा करने लगता हूं और मुझे मोह आता है तो मैं दुखी होता हूं, और ऐसा दुख कि उसके उत्पन्न दुख को प्राप्त करके और जब मेरे को उससे दुख की निवृत्ति होती है और वो परद्रव्य दूसरे के पास जाता है तो मैं सुखी हो जाता हूं। तो मुझे ऐसा लगता है। लेकिन टोडरमल जी कहते हैं कि यह मिथ्या मान्यता कैसे छूटे, तो उन्होंने जवाब दिया, बोले जब तत्व ज्ञान के अभ्यास से। किसके अभ्यास से? अरे अभ्यास कहा, प्रैक्टिकल कहा, पढ़ना नहीं कहा, बांचना नहीं कहा, प्रच्छना नहीं कहा, क्या नहीं कहा? अभ्यास कहा। आई बात पता? महावीर भगवान के समोसरण में दिव्य ध्वनि घिरने तक, जब तक षटखंडागम ग्रंथ नहीं लिखा गया, उतने 550 वर्ष तक हमारे भावलिंगी दिगंबर संतों ने जिनवाणी की बात का अभ्यास किया। और जब ये षटखंडागम ग्रंथ लिखे गए और यह पंचम काल का अभाव होने लगा धीरे धीरे, तो फिर हम उस अभ्यास को ना करने के लिए बोलने, बांचने और प्रक्षना पर मुड़ गए। जबकि धर्म क्या था? आपको आचार्य कुंद के समय सार ग्रंथ की महिमा आती है? महिमा आती है? ऐसा लगता है कि ये तो अरे हो कैसा अद्भुत ये ग्रंथ है। पता ये अभ्यास का विषय है। किसका विषय? अभ्यास का। ये पढ़ने का विषय नहीं है। आचार्य कुंद देव ने अभ्यास से क्या कहा? तत्व ज्ञान के अभ्यास से वो ग्रंथ लिखा है, और हम तत्व ज्ञान की पढ़ाई से वो ग्रंथ पढ़ते हैं, इसलिए हम कुंदाचार्य नहीं बन पाते। और जब हम अभ्यास से वो ग्रंथ लिखेंगे तो हम श्रीमद रायचंद, पूज्य गुरुदेव श्री और पंडित टोडरमल जी जैसे विद्वान बनेंगे, सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे। अभ्यास करना पड़ेगा। कहा? बोले जब तत्व ज्ञान के अभ्यास से। अभ्यास, प्रैक्टिकल, याद रखना। देखो जिनवाणी का एक एक शब्द टोडरमल जी ने अपने बिल्कुल अंतर्मन के चक्षु से एक एक शब्द मोतियों की तरह चुन चुन के लिखा है। तत्व ज्ञान के अभ्यास से। अभ्यास पता क्या होता है? भेद विज्ञान। अभ्यास क्या होता है? क्षण क्षण में वीतरागता आना। अभ्यास पता क्या होता है? अगर कोई भी संयोग रागवश हमें परद्रव्य अपना लगाओ, तुरंत हमारी घंटी बज जाना चाहिए, परद्रव्य मेरे संयोग राग करने में समर्थ नहीं है। बोले मेरी बुद्धि। अभी तो दे दिया ट्रेन का उदाहरण। आई बात समझ में? ऐसे लगा लो। हाँ, बोले अभ्यास हमने पढ़ा है, अभ्यास नहीं किया। आई बात समझ में? देखो शालिनी, 10th तक पढ़ाई होती है और 11th से फाइनल तक अभ्यास होता है, और फाइनल के बाद प्रैक्टिकल जीवन में आता है। आई बात? पहली से लेके 10th तक पढ़ाई होती है, 11 से लेके फाइनल तक अभ्यास होता है, और जब अभ्यास होता है ना तो फाइनल से लेके जिंदगी पर्यंत तक उसका कार्य चलता है, परिणति चलती है, उस रूप आप चलते हो। चलते हैं कि नहीं? मुझे बताओ। हाँ, तो टोडरमल जी ये कह रहे हैं कि बोले तत्व ज्ञान के जस्ट पूर्ण अभ्यास। तो बोले तत्व ज्ञान के अभ्यास से, बोले बस इतना कर लो। क्या कर लो? बोले तत्व ज्ञान का अभ्यास कर लो। बोले जो तुम्हें इष्ट अनिष्ट पदार्थ सुखी दुखी करने में समर्थ थे, तुम्हारी बुद्धि तीक्ष्ण ऐसे हो जाएगी, परद्रव्य के प्रति दृष्टि जाएगी, और तुम्हें तुरंत घंटी ऐसी बज जाएगी कि ये दुखी सुखी करने में समर्थ नहीं है। विचार करने की जरूरत नहीं, विकल्प करने की जरूरत नहीं, ऐसी बात है। तो बोले कोई इष्ट अनिष्ट भाषित ना हो, तब स्वयमेव ही क्रोध आदि उत्पन्न नहीं होते। याद रखना, टोडरमल जी ने स्वयमेव शब्द लिखा है। क्या लिखा है? अब मतलब स्वयमेव का मतलब हमें करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जैसे ही परद्रव्य को देख के इष्ट अनिष्ट हो गए कषाय कर रहे थे, ऐसे ही अब वीतरागता का अभ्यास करके परद्रव्य को देख के हमें एक एक क्षण क्षण में प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। बोले नहीं भैया, ऐसी बात नहीं। तुमने वीतरागता अंतरंग में धारण की, तत्व ज्ञान का अभ्यास किया, अभ्यास पूर्वक प्रैक्टिकल अपने जीवन में लिया। अब तुम इस नेत्र इंद्रिय से जो भी वस्तु को देखोगे, उस वस्तु की परिणति में तुम्हें वीतरागता ही दिखेगी। आई बात? दिखेगी कि नहीं दिखेगी? मुझे बताओ, जब वीतरागता दिखी तो हमारे आचार्यों ने ये ग्रंथ लिखे कि नहीं लिखे? अपना जीवन दिया। किसमें दिया? बोले तत्व ज्ञान के अभ्यास में जीवन दिया। क्या कहा? अरे हमें एक दिन भी 1 घंटे का समय पड़ोसी ये कह के ठहरा ना, हमारे घर में सेल्फ है और सेल्फ की वो क्या कहते हैं झाड़ना है, और लड़के बच्चे नहीं है और मजूर को देने के लिए पैसे नहीं है, तुम हमारी मित्र हो, हमारे घर में आ जाना और 5 मिनट सफाई करवा देना। है टाइम?
है टाइम किसी के पास जाने के लिए? अरे हमारे दिगंबर भावलिंगी संतों ने अनादिकाल से गृहस्थ अनंत अनंतानुबंधी कर्मों का अभाव का टोडरमल जी आचार्यों ने ऐसा बीड़ा उठाया कि ऐसे ऐसे महान ग्रंथ लिखे कि एक बार अगर कोई भव्य जीव पढ़ ले तो उसके ऑटोमेटिक सहज में ही कर्मों के से निर्बंधता की ओर चला जाएगा। जीवन दिया, क्या दिया? जीवन दिया। करत करत अभ्यास के जड़मती हुए सुजान, ये दसों भाव का पुरुषार्थ का कमाया हुआ है। आई बात, एक भाव का कमाया हुआ तो अगले भाव में पुण्य के उदय में यह जीव विचलित हो सकता है, लेकिन अगर दसों भाव की इसकी जब हम देखते हैं ना तीर्थंकर भगवान परमात्मा के, जब हम 10 भाव पूर्व जाते हैं और जब 10 भाव पूर्व से उनकी तैयारी चलते हुए देखते हैं, क्या देखते हैं? 10 भाव पूर्व से देखते हैं ना, एक तैयारी, बोले अब इस भाव में ये बने, फिर उन्होंने धर्म कार्य किया, फिर इस भाव में ये बने, फिर उन्होंने मुनिराज के लिए आहार दिए, फिर उस भाव में ये हुए, फिर मुनिराज के लिए शास्त्र दान दिए, उसका पुण्य ये मिला, फिर अगले भाव में ये मिले, उसमें स्वाध्याय हुए, और फिर जाके ऐसा हुआ कि वो तीर्थंकर परमात्मा बन गए। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, हमारे कितने भाव चल रहे हैं? और उनके भाव है तो संयोग। हाँ, अरे तो कमाया हुआ है ना, कहीं कमाया हुआ है ना। बोले क्या? बोले तत्व ज्ञान के अभ्यास से कमाया हुआ है। किसके अभ्यास से? तत्व ज्ञान से। अभ्यास से कमाया तो पुण्य रूप तुम्हें प्रसाद रूप सब सामग्री मिली, लेकिन तुम्हारी उसके प्रति वांछा नहीं गई, तुम्हारी वांछा अपने आत्माश्रित ज्ञान के प्रति गई तो कल्याण करके तीर्थंकर बने। अब हम क्या कर रहे हैं बताओ? तो टोडरमल जी कहते हैं कि देखो, कोई इष्ट अनिष्ट ना हो तब स्वयं ही क्रोध आदि उत्पन्न नहीं होते, तब सच्चा धर्म होता है। ये है वास्तव में सच्चा धर्म। सारे शरीर की क्रियात्मक कार्य कर देना धर्म नहीं। मुझे ये बताओ, मंदिर के दर्शन जाने के भाव हो रहे हैं तो थोड़ा विचार के करो कि किसके डर से मंदिर जा रहे हो? भगवान पाप देगा इसके डर से, कि इस मंदिर से डर जा रहे हो कि मम्मी भोजन नहीं देगी इसके डर से, या इसके डर से जा रहे हो कि समाज में मान मिलेगा, 4 व्यक्ति देखेंगे इसके डर से? है टोडरमल जी कह रहे हैं, अगर ये तीनों वांछाएं तुम्हारी हैं तो तुम मिथ्या दृष्टि हो, कभी जीवन में सम्यक दृष्टि नहीं होना। आत्माश्रित ज्ञान हो तो भगवान तुम्हें सहज में आंख बंद करते ही से मैं स्वयं भगवान हूं ऐसा दिखे। तो आज हमने धर्म भावना की चर्चा की। अरे आज केवल धर्म भावना की चर्चा हुई, कल हम अनुप्रेक्षा की चर्चा करें। सहजानंदी शोधे